करंट जीके में आज अपने एक पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको कुछ बताया भी था इससे पहले, और पिछली क्लास में मैंने आपको ये कहा था कि एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना, उसको लेके चलेंगे अपने। आ जाइए। जो पुरस्कार है ये है टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है एक अन्य नाम से 1972 में स्थापित किया गया था। ये 1972 में स्थापना हुई थी इसकी। और ये स्थापना की गई थी अमेरिका के जॉन मार्क्स टेम्पल्टन के द्वारा। चलें, आइए। देखो, कोई भी पुरस्कार होता है ये किसके लिए दिया जाता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो क्षेत्र है वो होता है विज्ञान व अध्यात्मक का मिश्रण। विज्ञान व अध्यात्मक का मिश्रण होता है। अध्यात्मक मतलब स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल साइंस और स्पिरिचुअल जो होता है उसके मिक्सिंग के लिए ये पुरस्कार होता है। अब हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने इसके लिए काम किया है तो उनको दिया गया। जैसे ये जो पहला पुरस्कार है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला पुरस्कार दिया गया था 1973 के अंदर। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को ये पहला पुरस्कार मिला था। ये भारत के संबंध में यदि आप देखोगे तो मदर टेरेसा है ये। इनको आप जानते हो विज्ञान स्पिरिचुअल टाइप में थे ये। और भी कई लोग हुए, जैसे 75 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया। भारत के संबंध में बात कर रहा हूं मैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया। एस राधाकृष्णन को दिया गया। 1990 में बाबा आमटे को दिया गया। ये भी एक तरीके के समाज सेवी थे। बाबा आमटे को दिया गया। 1997 में पांडुरंग शास्त्री अठावले को दिया गया। ये इन्होंने भी समाज की दिशा में विशेष काम किए। तो भारत के संबंध में मैंने आपको कुछ बातें बताई है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, ठीक है। आइए, लेकिन अब जो लेटेस्ट मिला है ये 2024 का, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये मिला है पुमला गोबोडो। पुमला गोमोडो को मिला है ये दक्षिण अफ्रीका की महिला है। ये दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। काफ़ी सहयोग रहा, जो समाज के लिए काम करते हैं, ठीक है, और विज्ञान और समाज इन दोनों के मिक्सिंग के लिए दिया जाता है।
ये पुरस्कार इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि मदर टेरेसा और कई भारतीयों को मिला हुआ है। ठीक, चलिए अब देखिए एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कल आपको कुछ पिछली क्लास में रोहन बोपन्ना के बारे में बताया था ना, हालांकि पहले भी बता दिया था मैंने इनके बारे में, ऐसी बात नहीं है। रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी है ये। आइए अब इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं वो नोट कर लीजिए। रोहन बोपन्ना के बारे में लिख दीजिए, ये टेनिस खिलाड़ी है। ये टेनिस खिलाड़ी है और इनका संबंध बताएगा कोई? रोहन बोपन्ना का संबंध किस क्षेत्र से है? कोई भी। रोहन बोपन्ना कराया हुआ है पहले, ये ऐसा नहीं है? मतलब ये किस राज्य से संबंधित है, मेरे कहने का मतलब ये है। टेनिस प्लेयर है, ठीक है, लेकिन इनका संबंध किस राज्य से रहा? क्या चीज़ है? अच्छा ये बोल रहे हैं क्या? आप क्या बोल रहे हो? आप तो कुछ नहीं बोल रहे क्या? कोई बात नहीं जी, ध्यान रखना, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाए उनका आपने ध्यान में रखना है। स्थान है बेंगलुरु, बेंगलुरु होता है ये, ठीक है ना? बेंगलुरु, बेंगलुरु। मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक क्रिकेटर थे, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, उन्होंने कोई इतिहास रचा था, कोई रिकॉर्ड बनाया था। अब जो भी हो मुझे बताना, यदि आपके हो। उनके लिए ये पूछा गया था ये लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर है, एक आया था ये क्वेश्चन, और मैंने करंट में ये कराया भी हुआ है अच्छे तरीके से, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। वो क्रिकेटर के बारे में था, तो किस हाथ से खेलते हैं ये, ऐसे कहा था, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। जब ये चर्चा में आ गए थे ना, तब आया था ये क्वेश्चन, तो तब ये बात हुई थी, अरे यार ये तो राइट हैंडर लेफ्ट हैंड ही पूछने लग गए। लेकिन उसका कारण क्या होता है? देखो बेटा, जो भी चर्चा में आ जाए, सबसे अधिक उम्र में इन्होंने खिताब जीता है, पुरुष युगल खिताब, तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं होती है। तो इसमें लिख दीजिए, ये दाएं हाथ के टेनिस खिलाड़ी है। टेनिस खिलाड़ी है। एक एसाम उल हक कुरैशी नाम सुना है? एसाम उल हक कुरैशी। ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने ये नाम सुना है? कोई बात नहीं, जल्दी करते हैं। लिखिए, इसमें लिखो, पाकिस्तान के टेनिस खिलाड़ी। पाकिस्तान के टेनिस खिलाड़ी।
पाकिस्तान के टेनिस खिलाड़ी है। खास बात यह है कि ये दोनों साथ में मिलकर खेलते थे, ठीक है, और इनकी जो जोड़ी है इसको कहा जाता था भारत पाक एक्सप्रेस। भारत पाक एक्सप्रेस ये कहा जाता, इनकी जोड़ी को बोलते थे ऐसे, ठीक है ना, भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से इनकी जोड़ी को जानते। कई बार ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक एक्सप्रेस और बोलते हो ना, वो क्रिकेटर है, क्या नाम है उसका, रावलपिंडी एक्सप्रेस, हाँ वैसे। तो ये मिल जाएंगे आपको आसपास, स्टैटिक पोर्शन होता है ये आपका, ठीक है। तो इसके आसपास की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पता लगा कि ये पूछ लिया कि भारत पाक एक्सप्रेस किन खिलाड़ियों की जोड़ी को कहा जाता है, समझे ना, तो ये इनको कहा जाता है। ये मैंने कल परसों पढ़े थे, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इनका जो संबंध है पुराने पेपर से ही है, ठीक है। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।